नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो है माँ कालरात्रि, देवी दुर्गा का वो रूप जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन होती है। और जो जानकारी हमारे पास है वो ये बताती है कि ये देवी का सबसे भयानक रूप है, लेकिन साथ ही बहुत ही कल्याणकारी भी। हाँ बिल्कुल, भयानक और कल्याणकारी दोनों एक साथ। यही तो, ये सृष्टि के हर अंधेरे, हर डर, हर तरह की जो नेगेटिविटी है ना, उसका नाश करती हैं, ऐसा मानते हैं। हाँ, उनके नाम में ये बात छुपी है। काल मतलब समय या मृत्यु भी कह सकते हैं, और रात्रि यानी अंधेरा। तो अंधेरे पर विजय पाने वाली देवी, समय के अंधेरे पर भी। अच्छा। और यहीं पर एक दिलचस्प बात है, इतना उग्र, इतना भयानक रूप, लेकिन फिर भी भक्तों को अभय देती हैं, सुरक्षा देती हैं। इसीलिए तो उन्हें शुभकरी भी कहते हैं, शुभ करने वाली। हाँ, शुभकरी। ये जो विरोधाभास है ना, ये बड़ा गहरा है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं, माँ कालरात्रि के रूप और उनके मतलब को। हाँ बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उनका स्वरूप, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। जानकारी के हिसाब से रूप बहुत प्रभावशाली है और शायद थोड़ा डरावना भी। शरीर का रंग बताया गया है कृष्ण वर्ण, मतलब एकदम काला या फिर गहरा नीला, घोर अंधेरे जैसा। हाँ, और बाल बिखरे हुए लंबे जो उनकी उग्रता दिखाते हैं। उनके गले में एक माला का जिक्र है जो बिजली की तरह चमकती है। हाँ, विद्युत की तरह। और 3 आंखें। 3 आंखें, हाँ। जिनसे जैसे आग की लपटें निकलती हों। हाँ, ऐसा वर्णन है। ये त्रिनेत्र शायद ज्ञान और सब कुछ देख लेने की शक्ति उसका प्रतीक है। बिल्कुल। और उनकी भुजाएं? हाँ, 4 भुजाएं बताई जाती हैं। देखिए, एक हाथ में लोहे का वज्र या खड्ग मतलब तलवार, दूसरे हाथ में भी लोहे की ही कटार या तलवार। ये विनाश के प्रतीक हैं, बुराई के नाश के। लोहे का इस्तेमाल शायद उनकी कठोरता दिखाता है। हाँ, कह सकते हैं दृढ़ता। लेकिन जो बाकी 2 हाथ है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। एक हाथ है अभय मुद्रा में, जैसे कह रही हो डरो मत, भय से मुक्ति का इशारा। और दूसरा हाथ वरद मुद्रा में, यानी वरदान देने की मुद्रा। ओह, तो मतलब विनाश वाले शस्त्र भी और साथ में अभय और वरदान भी। कमाल का संतुलन है। बिल्कुल, यही विरोधाभास है। और उनका वाहन है गधा, गर्दभ। गधा? ये थोड़ा अजीब नहीं? देखिए, गधे को आमतौर पर धैर्य और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है, तो शायद इतनी शक्ति के साथ भी धैर्य और स्थिरता जरूरी है, ये दिखाता है। हाँ, ये बात तो है, इसमें वाकई गहरा मतलब है। और स्रोत भी यही कहते हैं कि इस भयानक रूप के पीछे ना एक बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जो चीजें ऊपर से कठोर या डरावनी लगती हैं, वो भी आखिर में कल्याण के लिए हो सकती हैं। हाँ, जैसे आपने कहा, तूफान के बाद हवा साफ हो जाती है, या जंगल की आग के बाद नई कोपलें निकलती हैं। बिल्कुल वैसा ही। अब बात करते हैं कि वो प्रकट कैसे हुई, उनकी उत्पत्ति की कथाएं। एक कहानी तो शुंभ और निशुंभ राक्षसों से जुड़ी है। हाँ, ये मुख्य कथाओं में से एक है। जब देवी दुर्गा इन राक्षसों से लड़ रही थी, तो उन्होंने बहुत से रूप लिए। कहते हैं कि जब देवी बहुत ज्यादा गुस्से में आईं, एकदम उग्र रूप में, तो उनके माथे से एक प्रचंड काली शक्ति निकली। और वही माँ कालरात्रि कहलाई। हाँ, वही माँ कालरात्रि थी। और दूसरी कहानी, वो रक्त बीज वाली, वो तो और भी ज्यादा सुनने में आती है। हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध है और उसका मतलब भी बहुत गहरा है। रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। उसको वरदान था कि उसके खून की एक बूंद भी अगर जमीन पर गिरेगी, तो एक और राक्षस पैदा हो जाएगा। हाँ, ये तो पता है। बिल्कुल। अब सोचिए, उसे हराना कितना मुश्किल हो गया होगा। देवता परेशान, माँ दुर्गा के लिए भी चुनौती, युद्ध का मैदान भर गया राक्षसों से। तो फिर तब माँ चंडी ने, जो दुर्गा का ही रूप है, उन्होंने कालरात्रि को बुलाया। और माँ कालरात्रि ने क्या किया? यहीं पर तो खास बात है। उन्होंने सिर्फ रक्तबीज को मारा ही नहीं, बल्कि उसके शरीर से जो खून निकल रहा था, उसकी हर बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। ओ, पी लिया मतलब मतलब। समस्या की जड़ ही खत्म कर दी, नए राक्षस बनने ही नहीं दिए। वाह, ये तो अद्भुत है। ये दिखाता है कि कैसे वो किसी फैलने वाली बुराई को उसके स्रोत पर ही खत्म कर देती हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ बाहर के दुश्मन पर जीत नहीं है, ये किसी प्रॉब्लम को बार बार होने से रोकने का तरीका है। और वो जो हमने शुरू में कहा था कि उनके नाम में ही दार्शनिक मतलब है, समय और अंधेरे पर जीत। निश्चित रूप से, अगर हम इसे बड़े स्तर पर देखें, जीवन के नजरिए से, तो यह हमें सिखाता है कि वक्त कितना भी मुश्किल हो, जीवन में कितना भी अंधेरा या अज्ञान हो, आखिर में जीत तो रोशनी की, ज्ञान की,
सच्चाई की ही होती है। माँ कालरात्रि इसी भरोसे का प्रतीक है। हर रात के बाद सुबह आती है। हाँ, ये विश्वास दिलाता है कि मुश्किल दौर हमेशा नहीं रहता। बिल्कुल, वो शक्ति का प्रतीक है जो समय और अंधेरे दोनों से परे है। अब आते हैं उनके आध्यात्मिक महत्व पर, जो योग और तंत्र में बताया गया है। माँ कालरात्रि को मूलाधार चक्र की देवी माना जाता है। मूलाधार चक्र, पहला चक्र जो रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है। हाँ, बिल्कुल वही। ये चक्र हमारी जो बेसिक जीवन ऊर्जा है, हमारी जड़ें, हमारी सुरक्षा की भावना, डर, इन सब से जुड़ा है। अच्छा। तो मान्यता ये है कि जब कोई साधक माँ कालरात्रि का ध्यान करता है, उनकी पूजा करता है, तो ये मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, संतुलित होता है। और जब ये चक्र सक्रिय होता है, तो इंसान के अंदर जो गहरे डर होते हैं, असुरक्षा की भावना होती है, वो कम होती है। मतलब एक तरह से जमीन से जुड़ाव महसूस होता है, स्थिरता आती है। हाँ, स्थिरता, आत्मविश्वास, जो जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए और आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, जैसे अपनी जड़ों को मजबूत करना। ये भी कहा जाता है कि माँ कालरात्रि हमें ये सिखाती हैं कि अंधेरे के बिना उजाले की कीमत नहीं पता चलती। बिल्कुल सही। कई बार जीवन में जो बड़ी घटनाएं लगती हैं, बहुत डरावनी, दुखद, हाँ। जैसे कोई बड़ी हार या नुकसान, हाँ। उनके अंदर भी कोई अच्छा पहलू छिपा हो सकता है, कोई सीख, कोई नई दिशा। हाँ। माँ कालरात्रि हमें मुश्किलों के पार देखने की नजर देती हैं। उनमें छिपी संभावना को पहचानने की। हाँ, अब अगर मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो माँ कालरात्रि का रूप एक बहुत शक्तिशाली मेटाफोर है। मेटाफर कैसे? ये हमें अपने ही अंदर के अंधेरे का सामना करने की हिम्मत देता है। अपने अंदर का अंधेरा मतलब हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, आदतें हैं, जैसे गुस्सा, लालच, जलन, डर, टालमटोल। सवाल ये है कि हम अपने इन अंदर के राक्षसों या रक्त बीजों से भागते हैं या उन्हें पहचानकर, समझकर उन पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अक्सर हम भागते ही हैं। बिल्कुल। तो जब हम इनका सामना करते हैं, इन्हें समझते हैं, इनके कारण को जानते हैं और इन्हें कंट्रोल करते हैं, तभी असली में मन शांत होता है, मजबूती आती है। शायद उनका रूप इतना भयानक इसीलिए है ताकि वो हमें हमारे सबसे गहरे डरों का सामना करने का साहस दे सकें। हाँ, जैसे वो कह रही हो, देखो सबसे भयानक तो मैं हूँ, अब किसी और चीज से क्या डरना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। भाई तो बस एक वहम है, सच्चाई का सामना करो, जीत तुम्हारी होगी। ये एक पुकार है डर पर विजय पाने की। चाहे वो डर बाहर का हो या मन का। हाँ। अच्छा, एक तथाकथित वैज्ञानिक पहलू का भी जिक्र मिलता है जानकारी में। वैज्ञानिक पहलू वो कैसे? इसे पारंपरिक ज्ञान या मान्यता के तौर पर ही समझना चाहिए। ये नवरात्रि के 7वें दिन की साधना को मूलाधार चक्र से जोड़ता है। अच्छा, वही मूलाधार चक्र। हाँ, तो परंपरा में ये माना जाता है कि माँ कालरात्रि की ऊर्जा या उनकी साधना इस चक्र को स्टिमुलेट करती है। इससे शारीरिक और मानसिक स्तर पर बदलाव आ सकते हैं। कहा जाता है कि डर और असुरक्षा कम होती है, जिसका असर हमारे नर्वस सिस्टम पर भी पड़ सकता है। व्यक्ति शांत महसूस कर सकता है। अच्छा, तो ये पारंपरिक मान्यता है। हाँ, इसे पारंपरिक विश्वास और अनुभव के रूप में देखा जाता है। कोई आधुनिक साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इसका। और आम लोगों में, लोक मान्यताओं में उनकी क्या छवि है? भारत के कई हिस्सों में, खासकर पूर्वी भारत में, माँ कालरात्रि की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। तांत्रिक साधना में भी उनका खास स्थान है। आम लोगों में ये पक्का विश्वास है कि उनकी पूजा करने से भूत, प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, जादू टोना, इन सब का असर खत्म होता है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोग उनसे अकाल मृत्यु के डर से बचाने के लिए, ग्रहों के बुरे प्रभाव को शांत करने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। अच्छा, ग्रहों के प्रभाव के लिए भी? हाँ, और कुछ गांवों में तो उन्हें खेतों और घरों की रक्षा करने वाली देवी भी मानते हैं। फसल की रक्षा, पशुओं की रक्षा, बुरी नजर से बचाओ, मतलब एक रक्षक का रूप। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनका रक्षा करने वाला, कल्याण करने वाला रूप लोगों के मन में कितना गहरा है। तो अब फिर से वही सवाल जिसने हमारी चर्चा शुरू की थी। इतना भयानक रूप, फिर भी शुभंकरे, शुभ करने वाली। हाँ, अब शायद ये ज्यादा साफ हो रहा होगा। हाँ, थोड़ा तो हो रहा है, लेकिन फिर भी। देखिए, इसका सबसे सीधा कारण तो यही है कि वो अपने भक्तों के लिए बहुत दयालु हैं। उनमें माँ का वात्सल्य है। उनका जो डरावना, विनाशक रूप है, वो सिर्फ बुराई के लिए है, राक्षसों के लिए, अधर्म के लिए। अच्छा, सिर्फ बुराई के लिए? हाँ, भक्तों के लिए वो उतनी ही नर्म है, कृपालु हैं। जो उनकी शरण में आता है, उसके सारे डर, चाहे वो बाहर के हों या मन के,
वो खत्म कर देती हैं। और जहाँ डर नहीं, वहीं शुभ है, शांति है। बिल्कुल, वही मंगल है। और इसमें एक और गहरी बात है। क्या? उनका ये रूप शायद हमें ये सिखाता है कि जीवन में जो असली कल्याण है, असली शांति है या आत्मा की उन्नति है, वो अक्सर मुश्किलों से, चुनौतियों से, कभी-कभी डरावने अनुभवों से गुजरने के बाद ही मिलती है। हाँ, जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। बिल्कुल, या हीरे को चमकने के लिए घिसना पड़ता है, वैसे ही हमारी आत्मा मुश्किलों में तपकर ही निखरती है। माँ कालरात्रि वो शक्ति हैं जो हमें तपाकर, हमारे अंदर की बुराई को जलाकर हमें ज्यादा शुद्ध, मजबूत बनाती हैं। वाह, ये तो बहुत गहरा मतलब है। शुद्धिकरण करने वाली शक्ति। शुद्धिकरण। हाँ, परिवर्तन लाने वाली। स्रोत ये भी बताते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा से, उनकी कृपा से कई तरह के लाभ मिलते हैं। संक्षिप्त में देखें तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, निर्भयता, फियरलेसनेस, हर तरह के डर से मुक्ति। हाँ, ये सबसे प्रमुख है। और इसी से जुड़ा है आत्मविश्वास का बढ़ना, कॉन्फिडेंस। डर कम होगा तो हिम्मत तो बढ़ेगी ही। स्वाभाविक है। फिर है नकारात्मक शक्तियों से रक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस, चाहे वो बाहर की हो या अंदर की, जैसे हमारे अपने नेगेटिव थॉट्स। हाँ, दोनों तरह के। अकाल मृत्यु से बचाव का आशीर्वाद भी माना जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण मान्यता है। और आध्यात्मिक स्तर पर उनकी साधना से स्पिरिचुअल अवेकनिंग तेज हो सकती है। हाँ, आध्यात्मिक जागरण में मदद मिलती है। और जीवन की मुश्किलों से लड़ने की अंदरूनी ताकत मिलती है। बिल्कुल। स्ट्रेंथ टू फेस डिफिकल्टीज, गिरने के बाद उठ खड़े होने का हौसला। बिल्कुल। तो इन सब बातों का सार क्या निकला? माँ कालरात्रि सिर्फ एक देवी या दुर्गा का एक रूप नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा हैं। वो आध्यात्मिक शक्ति है, हिम्मत का प्रतीक है, परम निर्भयता का एक जीता जागता रूप है। हाँ। उनका भयानक रूप हमें बार बार याद दिलाता है कि जीवन में अंधेरा आएगा, मुश्किलें आएंगी, डर हमें घेरेगा, ये सब तो होगा ही। ये जीवन का हिस्सा है। लेकिन साथ ही वो ये भरोसा भी देती हैं कि इस अंधेरे का, इस डर का अंत भी पक्का है। वो विनाश करती हैं, पर उनका विनाश सृजन के लिए होता है, अच्छाई के लिए होता है। एक नई शुरुआत के लिए रास्ता बनाती है। उनकी मूल शिक्षा यही है कि जीवन में जब भी डर आए, संकट आए, अंधेरा दिखे, तो भागो मत, उसे अनदेखा मत करो, उसे स्वीकार करो, उसका सामना करो, उसके अंदर जाओ। क्योंकि डर का सामना करने में ही उसे जीतने का रास्ता है। अक्सर यही होता है, ऐसा करने से ही जीवन में असली रोशनी, सच्ची शांति और आत्मबल मिलता है। तो माँ कालरात्रि की पूजा व्यक्ति को अंदर और बाहर दोनों तरफ से मजबूत बनाती है। हाँ, आत्मविश्वास, शक्ति और स्थिरता लाती है। आज की इस बातचीत से ना एक सवाल मन में आ रहा है। क्या? हमने बार बार अंदर के अंधकार की बात की, गुस्सा, लालच, डर। माँ कालरात्रि का ये प्रतीकवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने जीवन में ऐसा कौन सा अंधकार है या कौन सा रक्त बीज है। कोई टालम टोल की आदत, कोई पुराना डर, कोई अधूरी इच्छा जो हमें परेशान करती है, या रिश्तों की कोई कड़वाहट। हाँ, हो सकता है। जिसका सामना करने के लिए हमें माँ कालरात्रि जैसी हिम्मत चाहिए, शायद थोड़ी उग्रता भी। कौन सा डर है जिसे जीतने के लिए हमें तैयार होना है, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है अपने भीतर झांकने के लिए। तो माँ कालरात्रि के अनेक रूप, उनकी कहानियां और उनके गहरे मतलब पर ये थी हमारी आज की चर्चा। उम्मीद है इस बातचीत से माँ कालरात्रि को समझने में एक नई नज़र मिली होगी और अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए कुछ नए बिंदु भी। हाँ, बिल्कुल। उनके स्वरूप का भय नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली निर्भयता महत्वपूर्ण है।